प्यारे दोस्त, हमारे इस चैनल पर आइए। हम आज शुरू करने हैं सीटेट एग्ज़ाम 2024 में। कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। सीखने की प्रथम पाठशाला उसकी माता होती है। मातृभाषा से अभिप्राय माता की भाषा है। प्राथमिक स्तर पर बालक सभाओं आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति से मानी जाती है। वाचन, व्याख्या, भाव विश्लेषण प्रमुख अंग है। काव्य शिक्षण एवं प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के ज्ञान प्राप्ति का मुख्य श्रावण केंद्र माना जाता है। वह कौशल जो ज्ञान को करता है, भाषा शिक्षण का क्रम है। इसमें श्रावण, बोलना, पठन, लेखन LCRAW मुख्य रूप से माना जाता है। भाषा के विश्लेषण, संश्लेषण एवं वर्गीकरण की योग्यता व्यवहार के किस पक्ष से संबंधित है? तो ये संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। विद्यार्थियों के शुद्ध उच्चारण कौशल का मूल्यांकन करने हेतु आप निम्न में से किस प्रकार का प्रयोग करना पसंद करेंगे? तो हम मौखिक करना पसंद करेंगे। विद्यार्थियों को हिंदी में शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त वाक्य पूर्ति मद निम्न में से किस प्रकार की परीक्षा से संबंधित है? तो ये वस्तुनिष्ठ विधि मानी जाती है। किस विधि के अंतर्गत व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर बल प्रदान किया जाता है? तो भाषा सत्संग विधि से। केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली का गठन 1960 में हुआ था। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए मौन वाचन की आवश्यकता नहीं है, कविता में पढ़ती है। रूप रेखा शिक्षण विधि संबंधित है, रचना शिक्षण से है। किस विधि में शिक्षक पढ़ाई जाने वाली कविता का पाठ या तो स्वयं करता है या विद्यार्थी से करवाता है? तो ये है बोध विधि से। कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है, शैली ने बताया था। अक्षर बोध प्रणाली से छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है। कौन सी विधि मंत्रार्थ तथा तर्क विधियों पर सम्मिलित रूप है? तो स्वायत्त विधि, निर्देशात्मक विधि। मातृभाषा के पक्ष होते हैं भाषाई और साहित्यिक। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रणाली है, तो इसे हम आगमन विधि मानते हैं। आगमन विधि प्रणाली मानी जाती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो इसकी जो है रूपरेखा विधि मानी जाती है। इकाई योजना का निर्माण मॉरिसन ने किया था। गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य बालक में स्वास्थ्य की प्रवृत्ति का विकास करना। कविता कल्पना तथा मन आवेगों द्वारा जीवन की व्याख्या करना एंडरसन का कथन है। फोनल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है चित्र प्रदर्शन में। संवाद पाठ के शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली उद्यमोत्तर प्रणाली है टेप रिकॉर्ड। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की सर्वोत्तम विधि आगमन तथा निगमन मानी जाती है। कहानी शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि चित्र प्रदर्शन होता है, चित्र प्रदर्शन माना जाता है। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है प्रश्नोत्तर विधि है। पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में आरंभ में केवल चित्र क्यों दिए जाते हैं? वार्तालाप सीखने के लिए। सुंदर लेखन अभ्यास के लिए उपयुक्त रहेगा श्रुत अनुसुलेख लिखना। भाषा शिक्षण में उच्चारित सुधारों के लिए भाषा का प्रयोगशाला सर्वोत्तम साधन माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद देवनागरी में लिखा जाता है। इस संघ की राजभाषा 349 माना जाता है।
दक्षिण भारत की इस प्रचार था अधिनियम के लिए है 1965 के अधिनियम पर। आत्मीकरण का संप्रदाय मॉरिसन ने सन 1929 में दिया। आत्मीय पाठ के प्रमुख सोमपान, जिसमें भिन्न सोमपान माने जाते हैं: वाचन, कठिनाई, पुनरावृत्ति, विचार विश्लेषण, अतिरिक्त गृहकार्य। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा माना जाता है और दिया गया है। डॉक्टर ताराचंद कमेटी का गठन 1948 में हुआ। छात्रों को शुद्ध लेख देने का क्या लाभ होता है, जिसमें वर्तनी संबंधी त्रुटियां न करना, गति से सुंदर लिखना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, अभ्यास करना आदि सम्मिलित है। गद्य बौद्धिक नियमितता अभिव्यक्ति कथन है। हर्बर्ट रीड का हिंदी शिक्षण में उपयोगी सहायक सामग्री है। श्यामपट। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद ने शिक्षण के लिए आवश्यक कितनी दक्षताओं का जिक्र किया? 10। हिंदी भाषा शिक्षण में प्रयुक्त छव्य दृश्य सामग्री को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है? 4 में। दूत पाठ का महत्वपूर्ण पद है मौन पाठ। हिंदी में संधि पढ़ाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति है आगमन तथा निगमन विधि। नाटक शिक्षण का उद्देश्य है शब्द भंडार में वृद्धि करना। रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान कराने हेतु उपयोगी है निबंध लेखन विधि। मौखिक तथा भाषा उपयोगी अभिव्यक्ति हेतु है। कविता पढ़ाने की प्रमुख प्रणाली व्यास प्रणाली है। संश्लेषण विधि की एक प्रणाली अक्षर ज्ञान है। इसकी दूसरी प्रणाली देखो और कहो विधि है। उच्चारण सुधारने के उपाय: स्वरवाचन, निदानात्मक कार्य, प्रचारात्मक कार्य। देखो और कहो तथा वाक्य शिक्षण प्रणाली का अन्य रूप है साहचर्य विधि। स्वरवाचन का कार्य है वैयक्ति और समवेत। मौन वाचन के प्रकार है त्वरित और गंभीर। साहित्य की कौन सी विद्या सुनने वालों के मनोभाव को सर्वाधिक प्रभावित करती है? नाटक। काव्य की आत्मा है रस। भाषा का प्राथमिक रूप है मातृभाषा। भाव अभिव्यक्ति करने का सर्वोत्तम रूप है बोलना। शिक्षण प्रक्रिया पर आधारित चरण मूल्यांकन है। संचयी अभिलेख का सर्वप्रथम उपयोग अमेरिका में किया जाता है। निरीक्षण विधि देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। व्यक्तिगत निर्देशन प्रणाली का विकास फ्रेड एस वेलर ने किया था। प्राथमिक विद्यालयों में रचना शिक्षण का खेल विधि का विकास हेनरी कार्लवोल बुक ने किया था। प्राथमिक कक्षाओं के लिए रचना सिद्धांत शिक्षण की प्रमुख विधि उद्घोष मानी जाती है। दूत पाठ के लिए उपन्यास, जीवन तथा कहानी का शिक्षण उपयोगी माना जाता है। वाचन सीखने की सबसे प्राचीन पद्धति अक्षर ज्ञान माना जाता है। मौखिक रचना कार्य की प्रमुख विधि वार्तालाप और संवाद विधि मानी जाती है। मैजिक लैंडर यंत्र के द्वारा छोटे चित्र बड़े पर्दे के ऊपर प्रदर्शित किए जाते हैं। निबंधात्मक परीक्षा छात्र की उच्च अभिव्यक्ति स्तर को जांचने की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी मानी जाती है। महात्मा गांधी श्रुत लेख व्यक्ति की अपेक्षा एक आवश्यक पहलू है। प्रेवेल पढ़ने की क्रिया सबसे पहले और लिखने की क्रिया बाद में होनी चाहिए। श्रीमती मैटेंसरी लिखना सबसे पहले तथा पढ़ना बाद में सिखाया जाना चाहिए। उत्प्रेरक प्रेरक का संबंध प्रस्ताव से है। प्रस्ताव हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना का प्रथम पद है, जिसमें अध्यापक छात्रों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रेरणादायक प्रश्नों द्वारा रोचक कथन, प्रसंग, वर्णन, विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना आदि संचालित होता है।
बालकों को सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की प्रक्रिया शैक्षणिक निदान है। यह परिभाषा श्री रंजन कुमार सिंह ने कहा था। हार्वर्ड की पंचवटी पाठ्य योजना का स्वरूप वाले सोमपानों को प्रस्ताव तथा प्रस्तुतिकरण के 2 भागों में बांटने वाले थे सलर ने। हार्वर्ड की पंचपदी पाठ्य योजना के उद्देश्य को जोड़ने वाली शिक्षा के शास्त्री कौन थे? तो इनके शास्त्री राइन थे। रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण करने के सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है कहानी। वर्णों का उच्चारण क्रम, स्वर, व्यंजन, शब्द, वाक्य। पेस्टोलॉजी लेखन शिक्षण विधि है अनुकरण विधि। किस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है? यह पद्धति है जैक-टॉट विधि द्वारा। प्रोजेक्ट प्रणाली में भाषा सीखने सबसे पहले किसके द्वारा होता है? वार्तालाप के द्वारा। भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है पुस्तक को पढ़कर। शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत के समस्त अनुभव आते हैं जिसमें विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, प्रयोग में लाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार पाठ की विषय वस्तु समय तथा शिक्षण के संदर्भ में संतृप्तिकरण कक्षा शिक्षण विधि एलेन ने कहा था। वर्णमाला में सरल से कठिन सिद्धांत को अपनाने वाली विधि कलम पकड़ने की विधि मानी जाती है। कलम पकड़ने की विधि मानी जाती है। बालकों की अच्छी पठन विधि मानी जाने वाली मिश्रित विधि मानी जाती है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए भौतिक अभिव्यक्ति की अधिक्रिया उपयुक्त विधि है। प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए सर्वाधिक उपयोगी सामग्री होगी चित्र कथाएं। छोटे बालक की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम महापुरुषों के जीवनी को दर्शाना। मॉन्टेसरी विद्यालय के कार्यक्रमों को विभाजित करने का आधार भाषा शिक्षा थी। भारत में सबसे पहले अभिव्यक्ति इकाई शिक्षण व्यवस्था प्रारंभ हुई राजस्थान में। अशुद्ध उच्चारण तथा उसके कारणों के आधार पर प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण विधि को क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण विधि मानते हैं। शिक्षण विधि बालक का शब्दकोश होना चाहिए। चित्रात्मक हिंदी वर्णमाला के 2 शब्द तथा 2 वाक्य 2 उपवाक्य मध्य जोड़ सकने की प्रक्रिया का नाम व्युत्पत्ति होती है। संवाद पाठ के शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली अधोग सामग्री मानी जाती है, जिसे मौखिक उदाहरण कहा जाता है। खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत मौखिक संख्याओं हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है वाद विवाद विधि है। किस विधि द्वारा भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थग्रहण, सृजनात्मक शक्ति व अभिवृद्धि के सभी मांगे एक साथ पूरी होती है? किंडरगार्टन द्वारा। किस विधि में व्याकरण को व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? भाषा संसर्ग विधि को। किस श्रोता ने मनोभाव को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा है? पद। गद्य जहाँ असमर्थ होता है वहाँ कविता जन्म लेती है, यह किसने कहा था? नीरज जी। विश्व में भाषा प्रयोगशाला का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये जो 1968 में हुआ। निश्चित अध्ययन संबंधी छात्रों को निर्देशन में अध्ययन करने तथा अध्यापक को छात्र अध्ययन का परीक्षण एवं निर्देशन के अवसर प्रदान करना। वैज्ञानिक कार्ल ने और रास्की ने यह बात को कहा था। कार्ल और रास्की ने। पाठचर्या कलाकार के हाथ में यह यंत्र है। वह यंत्र है जिसमें वह अपनी वस्तु विद्यार्थियों को विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार बनाता है, जिसे कनिंघम कहते हैं।
भाषा शिक्षण का कार्य भाषा विषय जटिल आदतों का निर्माण करना रॉबर्ट लाडोर के अनुसार है। व्याकरण भाषा का सर्वाधिक विश्लेषण एच स्विट है। जब पाठों को इकाई मानकर पाठ्यांश बनाए जाते हैं तो वह कहलाता है प्रोजेक्ट कहलाता है। मानव के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने कहा था, सबसे कम व्यंजन होते हैं पंजाबी तमिल में। लिखने सीखने से पहले बालक को चित्रकला सिखानी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा, व्यवहार का अर्थ शब्दानुशासन, पाणिनि जी ने कहा था। रचना वह सार्थक और कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हम निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं। योगेंद्र जीत ने कहा था, प्रोजेक्ट स्वार्थ जीवन का एक ही भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। वायलेट ने कहा था, योग्यता आसक्त और आकांक्षा से युक्त पदों के समूह को कहते हैं विश्वनाथ। व्याकरण शिक्षण पाठ्यक्रम के 3 प्रकार होते हैं, औपचारिक, व्यवहारिक पाठ, प्रासंगिक पाठ, मातृभाषा सीखने से संबंधित, मातृभाषा शिक्षण के सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत माना जाता है। गहन अध्ययन शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना उचित होगा? कक्षा 5 से। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। परियों की कहानी